जी, निश्चित तौर पर हमारे हिमाचल से सांसद हैं आदरणीय हर्ष महाजन जी, जिन्होंने जो देश का सर्वोच्च पटल है उसके ऊपर चैनी टनल की बात रखी है। ये उनका ये जो वहाँ पर बात रखना है ये स्वागत योग्य, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा, चैनी टनल की मैं बात आपको बताऊँ कि हमारी पांगी घाटी जो भरमौर विधानसभा का क्षेत्र का हिस्सा है और साथ में हमारे ज़िला चंबा का हिस्सा है। कई पुश्तों से लेकर के और कई दशकों से लेकर के पांगी घाटी को शेष विश्व के साथ जोड़ने की बात करें और ख़ासकर जो 4 महीने होते हैं बर्फबारी में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो चैनी टनल के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास भी किए जा रहे हैं और राज्यसभा के पटल पर अगर ये मुद्दा उठा है तो हम पांगी घाटी के साथ हैं। और पांगी घाटी में जो चाहे चैनी टनल बनने की बात हो, चाहे द्रमण से किलार तक NH बनने की बात हो, तो हम पहले से इस मुद्दे के ऊपर बड़ा स्पष्ट हैं कि घाटी के लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। और चाहे सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, राजा वीरभद्र सिंह जी को जरूर याद करूंगा मैं। पहली बार चैनी टनल का फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया था, चैनी टनल को कहाँ से बनाया जाए, और सभी सरकारों ने प्रयास किए हैं। और जब हमारा हिमाचल दिवस था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, घाटी के सभी लोगों ने, चाहे वो कई प्रतिनिधि मंडल थे, हम सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे को रखा है कि पांगी घाटी को शेष विश्व के नज़दीक कैसे किया जाए और हिमाचल के नज़दीक कैसे किया जाए। चाहे चैनी टनल की बात हो, चाहे NH की बात हो, हम दिल से चाहते हैं कि हमारी घाटी के लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य की आपातकालीन सेवाओं की बात हो, आज अगर वहाँ पर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, ऑन स्पॉट अगर डोनर ना मिले तो हमारे पांगी घाटी के किसी भी पेशेंट को 400 किलोमीटर दूर आकर के अपने इलाज के लिए आना पड़ता है। कुल मिलाकर के ये कहूँगा कि आपातकालीन सेवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में पर्यटन की दृष्टि से पांगी इतना खूबसूरत हमारी वैली है। अगर ये सब चीज़ें बनती हैं, पर्यटन की दृष्टि से भी इसको देखा जा सकता है। और उससे भी बड़ा मैं ये कहूँगा कि जब रोहतांग टनल बनी थी उस समय भी पांगी घाटी की, अगर हम चैनी टनल की बात करें तो दो देशों की सीमाओं के साथ सटा हमारा पांगी विधानसभा हल्का है हमारा, जो भरमौर में आता है, दो देशों की सीमाओं के साथ सटा हुआ है। और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही जरूरी चैनी टनल है जितनी रोहतांग टनल रही है। देखिए, जहाँ तक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी की बात हो, ट्राइबल कमीशन जो गवर्नमेंट ऑफ हमारा हिमाचल प्रदेश का है और सरकार के स्तर पर आपातकालीन सेवाओं के लिए आज भी हेली टैक्सी का प्रावधान है। अभी भरमौर में हाल ही में आपातकालीन बर्फबारी के समय में 2 हमारे युवा फंसे थे, वहाँ पर जब बात थी तो हमारी सरकार ने ही वहाँ दो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भेजे गए। पांगी में भी पीछे जब इस तरीके की दिक्कत आई थी तो 1-2 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया था। परमात्मा करे इस तरीके की सिचुएशन नहीं आए, लेकिन आज भी अगर इस तरीके की स्थिति अगर वहाँ पर कभी आती है तो हम सभी लोग सरकार में मिलजुल करके उस आपात स्थिति से निपटेंगे, ये सच्चाई है। नंबर 2, लगातार हेलीकॉप्टर की उड़ानें बर्फबारी में हुआ करती थी। अब सरकार के पास, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से बजट का अभाव है, लगातार जो सेवाएं हैं, हवाई सेवाएं जो कुल्लू से होती थी, चंबा से होती थी, वो लगभग अभी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार से जो है वहाँ से ही इन उड़ानों को बंद किया गया। लेकिन इस फ्रंट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं की अगर बात आती है, चाहे पांगी घाटी में चाहे भरमौर में, निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और ट्राइबल मिनिस्टर इस चीज़ के लिए पूरे संवेदनशील हैं और आवश्यकता पड़ने पर उड़ाने की भी जा सकती है। बाकी पांगी घाटी में जो चैनी टनल का मुद्दा है उसको लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला चंबा के लोगों द्वारा पांगी घाटी के लोगों के 3 सांसद वर्तमान में, चाहे एक राज्यसभा सांसद हैं हर्ष महाजन जी, कंगना रनौत जी हैं, और साथ में ही कांगड़ा चंबा के सांसद जो है, 3 सांसद हमारे चंबा जिला से संबंध रखते हैं। हम यही कहते हैं कि पूरे दमखम के साथ पांगी की चैनी टनल की लड़ाई लड़िए। जहां आवश्यकता होती है पांगी घाटी के लोगों के साथ हम वहां पर आपके साथ खड़े होंगे। और टनल जो है वहाँ के लोगों के जीवन के लिए,
कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन और सभी जो ज़रूरी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बहाली के लिए वहाँ पर चैनी टनल का होना बहुत ही ज़रूरी है। हम उम्मीद लगाएंगे कि इस जो प्रश्न जो है ये और जो चैनी टनल का मुद्दा है वो लोकसभा सांसद जो मंडी की हैं, ब्रह्मौर और पांगी क्षेत्र भी उसका हिस्सा है, वो लोकसभा में भी उठाएंगे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जब तक आवाज़ कलेक्टिवली नहीं उठेगी, एक आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक वो आवाज़ पुरजोर आवाज़ नहीं बनेगी। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, जहाँ तक हमारे मंडी लोकसभा की माननीय सांसद महोदया है कंगना रनौत जी, शायद उनको ये पता नहीं होगा कि चैनी टनल और चैनी पास है कहाँ पर, क्योंकि वो ना भरमौर ना पांगी। आज तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने उनको पकड़ पकड़ करके पूरे भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र में वोट के समय घुमाया है, आज वही लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि सबसे पहली गलती हुई है। जो हमारे अच्छे मित्र हैं वो लोग कहते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर उनको चुन करके भेजा गया है और सभी लोगों ने उनको अपना जन समर्थन दिया है, तो हर्ष महाजन जी से ज़्यादा दायित्व कंगना रनौत जी का बनता था कि चैनी टनल की बात हो, चाहे भरमौर विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई थी उसकी बात हो, चाहे हमारे दो यहाँ पर नौजवान युवा जो भरमानी जोत पर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कराने की बात हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कंगना जी के बारे में, ज़्यादा क्या कहूँगा, कि कंगना जी बिल्कुल असंवेदनशील सांसद हैं जिनको भरमौर पांगी के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ तक कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने उनको हाथ पकड़ करके भरमौर पांगी में घुमाया है उनको भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो अब भी हाल में पांगी में एसपीओ को अदल बदल किया है और साथ में उनकी सैलरी को भी का इशू है, और उन लोगों का कहना है कि एक तो हमें बेमौसम बदल दिया है, दूसरा ही उनका क्वेश्चन ये है कि हमें पिछले 8 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे पांगी, लाहौल स्पीति और तीसा चुरा बेल्ट में जितने भी एसपीओ नियुक्त किए गए हैं, लगभग 500 के करीब एसपीओ हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल मुझे भी मिला था। उन्होंने जो अपनी 2-3 समस्या मूलतः बताई थी, एक जो सैलरी वाला इशू है, उनको एक तो कम सैलरी मिलती है और पिछले लगभग 4-5 महीनों से उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो निश्चित तौर पर मैं इस मुद्दे को सरकार स्तर पर उठाऊंगा और उनको जो रुका हुआ वेतन है उसमें जो सेंटर और स्टेट का जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग उनका वेतन जो है तत्काल देना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात करूंगा, क्योंकि बाउंड्री पर वो बिल्कुल कार्यरत हैं और बर्फबारी में अपनी सेवाएं जो हैं वो लोगों के लिए वहाँ पर दे रहे हैं। तो जहाँ तक सैलरी की बात है, निश्चित तौर पर उन्होंने मुझे जो अपना मेमोरेंडम दिया था उसको माननीय मुख्यमंत्री तक हम पहुँचाएंगे ताकि उनका सैलरी जो है वो मिल सके। दूसरा, इसमें जहाँ तक एसपीओ के रिसफलिंग की बात है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं कि पांगी घाटी में जो हमारे एसपीओज़ तैनात हैं, जो पूर्थी साइड लगा हुआ था उनको धरवास साइड किया गया है और जो धरवास साइड था उनको दूसरी जगह किया गया है। तो एक एसपी साहब से हम बात करेंगे कि कम सैलरी में वो अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं। हाँ, जिनको नज़दीक घर के वहाँ पर लगाया गया है वो ठीक है, उनका रिसफलिंग हुआ है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पांगी के अंदर ही अपनी सेवा देते हुए 6,000 के करीब सैलरी के बीच में अगर उनको अपना वहाँ पर किराए पर कमरा ले करके रहने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं इस मुद्दे के ऊपर माननीय एसपी महोदय से बात करूँगा कि वो अपनी सेवाएं अपने अपने स्थान पर दे रहे हैं, नज़दीक घर दे रहे हैं, तो उनको वहाँ से ना हटाया जाए। अगर कोई दूर दराज भेजा गया उसके लिए हम निवेदन करेंगे कि उनको अपनी जगह पर भेजा जाए।